बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज से आप देख रहे हैं चार्ल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सेक्टर्स के हवाले से बात करते चलें कि रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कम बैक करने की कोशिश कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि मैं जो मोमेंट देख रहा हूँ मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से बेहतर है। आज हम फेज़ 10 को स्पेशल डिस्कस करेंगे, फेज़ 13 ऐड करेंगे फाइल्स के रिलेटेड, क्योंकि ये हमारी अपडेट्स होती हैं। तो इसमें जितने भी फेजेस में जितने भी डीएचएस के अंदर फाइल्स चल रही हैं हम डिस्कस करेंगे। जनरल डिस्कस पहले करेंगे, एंड पे हम फेज़ 10 के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले गुजरांवाला की बात करें तो गुजरांवाला भी बेहतर, अब थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो रहा है, और मार्केट में थोड़ा सा अभी ट्रेंड आ रहा है फाइल्स में बेहतरी का। फेज़ 7 को अगर डिस्कस करें, फेज़ 7 स्लो मोशन है, उसमें रेट्स अभी स्लो है फाइल्स के हवाले से। फेज़ 7 को क्योंकि मैं डिस्कस करता चलूँ, फेज़ 7 की जो फर्स्ट बैल्टिंग हुई अभी जो एंड पे जाके की उन्होंने, उसमें थोड़ा सा दबाव आया क्योंकि उसकी लोकेशन बहुत आइडियल नहीं थी। लोगों को ये था कि ये फाइल्स जो हैं ये अंदर निकलेंगी फेज़ 7 की प्रॉपर लोकेशन के अंदर, लेकिन वहाँ पे वो नहीं निकली, और हमेशा से मैं कहता रहा हूँ कि उसकी लोकेशन ड्रेन क्रॉस करके आएगी। इस वजह से वहाँ पे अब फाइल ट्रेड जो है ना वो कम होना शुरू हो गया। बट अगर हम देखें नाइन प्रिज्म को, तो नाइन प्रिज्म के अंदर भी फाइल्स के रेट कम हुए, ज़्यादा नहीं हुए। मीन्स के हम अगर देखते हैं कनाल 174 में आइए, 110 में आ चुका है, 112 में आ चुका है। एफिडेविट जो है 10 का 10 मरला फेज 9 प्रिज्म का, 5 मरला 64 की ब्रैकेट की है। आईवी ग्रीन भी थोड़ा मोशन स्लो रहा, बट प्लॉट में काम वहाँ पे हुआ है। फेज 8 में प्लॉट्स में काम हुआ है, 7 में प्लॉट्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन फाइल्स में डाउन काम हुआ है। डीएचए क्वेटा स्लो मोशन में था, वहाँ पे भी कोई इतना अच्छा आइडियल रेट नहीं है। डीएचए मुल्तान की फाइल्स में भी आइडियल रेट्स नहीं है। इनके ये हम डीएचएस बाहर के डीएचएस की बात करें, 7 9 पे को भी डिस्कस कर लिया। अब फेज 13 है, तो 13 ने भी रेट रिवर्स लिए, रिवर्स लेके वो अपना रेट स्टैंड करती है। 13 का हमेशा से पता नहीं चलता कि वो किस वक्त रेट क्या ले रही है, क्योंकि जब तक उसकी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं होती तब तक उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते, कंप्लीट आपको उसका एनालिसिस नहीं करके बता सकते। आइडियल जो हमारे सामने है इस वक्त जो है, और इसके अलावा डीएच रैपर की फाइल्स भी आपको पता है कि एफिडेविट हम बेच रहे हैं डीएच सेक्टर 4 के, वो भी 53 की ब्रैकेट 54 की ब्रैकेट के रेट है हमारे पास। एफिडेविट अवेल है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अभी फेज 10 के लास्ट 10 है कि अभी हमारे पास जो ऑप्शंस अवेल है उनमें सबसे आइडियल फाइल्स के हवाले से कौन सा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि फेज 10 में फाइल्स एक आइडियल रेट के ऊपर जा रही हैं, और आइडियल टाइम है कि यहाँ पे लाहौर के अंदर अगर हम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम की करना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम तो 2 साल से कम शॉर्ट टाइम कभी ना सोचना 10 में आप जाएं। 2 साल इसलिए कह रहा हूँ कि 2023 के एंड पे या 24 के शुरू में ज़्यादा चांसेस है 23 के एंड पे कि वहाँ पे बेल्टिंग हो जाएगी। जब बेल्टिंग हो जाएगी तो मेरे ख्याल में प्लॉट बन जाएगा, और प्लॉट बन जाएगा तो इससे बेहतरीन रेट कहीं नहीं होगा। आज का 1,10,12 लाख रुपए पे आज जो ट्रेड है 12.5 की है। 1,12,12 लाख का एफिडेविट ट्रेड कर रहा है, 1,10,11 की एलोकेशन ट्रेड कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो बहुत कम रेट्स पे है। फेज 10 का जो एक्चुअल रेट होना चाहिए वो 1.5 करोड़ होना चाहिए इस वक्त फाइल्स का। इससे नीचे फाइल्स वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा से रेट उसका कहता था कि इतना होना चाहिए, लेकिन एकदम से यहाँ पे क्योंकि रिवर्स हुआ, मार्केट रजीम चेंज होने की वजह से रिवर्स हुई, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि रेट रिवर्स हुआ उसका। अदरवाइज जो मैंने असेसमेंट दी थी कि ये 2022 के एंड तक, 2022 के मिड के एंड तक इनके हम देखते हैं कि उसको वो 1.5 करोड़ के पास चली जाएगी। हमने देखना है कि उसकी लोकेशन के हिसाब से, उसकी वाइड वर्थ के हिसाब से, आगे जो मॉडर्न स्टाइल आ रहे हैं डेवलपमेंट के, और मॉडरेट करके, और वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनेगी और बहुत मेगा कमर्शियल्स बनेंगे, और मेरे ख्याल में बेहतरीन उसकी एक लेआउट होगा, उसका मैप होगा, उसकी प्लानिंग होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी। तो उसमें हमें आज अगर 1,12,13 में हमें फाइल मिलती है, तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट लाहौर के अंदर, लाहौर डिफेंस के अंदर नहीं हो सकती। मैं लोकल सोसाइटीज़ की अगर बात करूं, जो भी सोसाइटी लॉन्च हो रही है, जो कनाल का रेट दे रहे हैं वो भी 1.5 करोड़ से नीचे नहीं दे रहे।
हमें देखना होगा कि इस तरह की सोसाइटी मीन्स के सोसाइटी होती है जिसके ऊपर कुछ सुपरविजन होती है। हमारे पास जो अथॉरिटीज़ है, LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या DHA हाउसिंग अथॉरिटी है, तो ये अथॉरिटी इसके अपने डिसीजन होते हैं, अपनी एक प्लानिंग होती है, अपने आज़ाद होती है, अथॉरिटी हो के आज़ाद होती है हर किस्म के मामला से। अथॉरिटी के अंदर अगर हमें ये मिलता है प्लॉट 112-13 में, तो मेरे ख्याल में बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे सरमायाकारी करें। इंशाल्लाह 3 साल बाद 4 साल बाद ये उनका प्लॉट 3 साल बाद या 4 साल के अंदर अंदर ये 4 करोड़ रुपए का प्लॉट है। 4 करोड़ से नीचे यहाँ पे ट्रेड नहीं होगी प्लॉट की। मुझे पता है जब इसकी बेल्टिंग हो जाएगी, डेवलपमेंट कंप्लीट होने तक 4 करोड़ से नीचे यहाँ पे प्लॉट नहीं होगा। और इसके असेसमेंट डेवलपमेंट चार्जेस भी को 30 से 32 लाख रुपए कनाल के ऊपर लगेंगे। और ये जेहन में आप रखें कि 30 से 32 इसके ऊपर लगेंगे, 22-1 लाख रुपए 10 मरला के ऊपर लगेंगे, और को 15-16 लाख रुपए 5 मरला के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस आएंगे। कमर्शियल के ऊपर भी इसी तरह 30 से 32 लाख रुपए आ सकता है 4 मरला। हमारे पास जो फेज 10 के अंदर 5 मरला एफिडेविट, 10 मरला एफिडेविट, कनाल एफिडेविट और 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट, 2 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट जो है फाइल है वो उसका एफिडेविट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टोटली कैटेगरीज के एफिडेविट अवेलेबल है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 032288888429। तो हमारी कोशिश है कि आपको रियल इस्टेट के रिलेटेड जितनी आप रेट्स है वो दें, और आइडियल टाइम बताएं, आइडियल इन्वेस्टमेंट बताएं कि कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में फेज़ 10 इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है। फेज़ 10 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आपने पैसे अपने डबल करने, और ये चांस बड़ा मुश्किल है। मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि फेज़ 10 वाला जो चांस है आपके पास, ये अब बहुत टाइम के बाद आपके पास आएगा। लाहौर के अंदर आप मेगा साइज में मीन्स के कनाल या 2 कनाल के अंदर आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो ये बड़ा कम चांस आपको मिलेगा। DHS फेज़ 11 ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। 12 आएगा, वो कब आएगा उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगेगा। अब कब आएगा, कैसे उसको डिलीवर करेंगे, कहाँ पे करेंगे, लेकिन फेज़ 10 ऐसी हकीकत है जो आपके सामने है, और उसके बाद उसमें आप प्रॉपर में जा सकते हैं, और अभी वक्त है कि आप उसमें चले जाएं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन्वेस्टमेंट फेज़ 7 में करना चाहते हैं आइडियल है, बट उसमें आप 3 फाइल ले सकते हैं फेज़ 10 के अंदर। फेज़ 9 में आप लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट आप इधर शिफ्ट करें तो आप 2 फाइलें कनाल की, एक 10 मरला की, एक 5 मरला की, 3 फाइल्स आप ले सकते हैं। तो मैं आपको एक पैकेज बना के दे रहा हूँ कि आप जिस तरह फेज़ 7 का पैकेज आपको देता था 3.25 करोड़ 3.5 में घर बना के दे सकते हैं, तो आज वहाँ पे 3.5 करोड़ का प्लाट है। इसी तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ फेज़ 10 के अंदर पैकेज बना के दे रहा हूँ। फेज़ 7 के अंदर 1 कनाल का प्लाट आप 3 फाइल्स परचेज करें इसमें फेज़ 10 के अंदर, तो आपको वहाँ पे वो प्लाट आपका जितना भी ऊपर जाएगा 3 साल के अंदर, वो जाएगा आपका 70 लाख से 1 करोड़ रुपये प्रॉफिट देगा। ये प्लाट अगर आप 3 प्लाट यहाँ पे फाइल्स ले लेंगे तो ईच फाइल भी आप 2 करोड़ आपको प्रॉफिट देगी, तो आपको 6 करोड़ रुपये प्रॉफिट आएगा। इसी तरह आप अगर प्रिज्म में जाते हैं, वहाँ पे आप एक कनाल का प्लाट लेते हैं, यहाँ पे आप 2 फाइल्स कनाल की और एक 5 मरला की लेते हैं, तो आपको उसका भी पैकेज बता दूं। प्रिज्म आपको 1.5 करोड़ प्रॉफिट देगा, तो ये आपको 4 करोड़ 4.5 करोड़ प्रॉफिट देगा। तो मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट रेशियो से अगर डिस्कस करें तो फेज़ 10 इस वक्त आइडियल है। फेज़ 10 में जितना हो सके आप सरमायाकारी करें। फेज़ 10 आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा देगा फ्यूचर के हवाले से और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो इस वक्त जो माहौल है, जो मार्केट है, उसमें एफिडेविट आप परचेज करें फेज़ 10 के अंदर, तो आपको ज़्यादा बचत होगी। मेरा तो ये बताना है, मेरी जो समझ में बात आती है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो सबसे आइडियल जो है इन्वेस्टमेंट 4 साल की 3 साल की, वो फेज़ 10 है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमारी ये काफ़ी आपको पसंद आई होगी। DHA फैसलाबाद के वाले से दोस्त सवाल करते हैं। इंशाल्लाह फैसलाबाद की लैंड क्लियर है, काफ़ी मामला क्लियर है। इंशाल्लाह कमेंट सुन जैसे उसकी खबर आती है हमारे पास कि ओपनिंग हो रही है उसकी, वहाँ पे कोई ऑफिस हो रहा है, क्या हो रहा है मामला, तो इंशाल्लाह सियाल स्टेट सबसे पहले आपको आगाह करेगी। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।